हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हाजिर हूँ मैं आपका अपना दोस्त मनप्रीत, बहुत दिनों के बाद एक और कहानी लेकर। कहानी का नाम है सेहत का रहस्य। जी हाँ, एक गांव में एक शंकर नाम का बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी उम्र कम से कम 80 साल थी, पर लेकिन उसे देखने से लगता था वो 40 साल का है। तो बहुत से लोग उससे सेहत का रहस्य जानने की कोशिश करते कि तुम इतना तंदुरुस्त कैसे रहते हो, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता। अचानक एक दिन उस गांव के राजा को यह बात पता चली। वह कुछ सोचने लगा और फिर उसने अपने गुप्तचरों को उस शंकर के पीछे लगा दिया। गुप्तचरों ने देखा कि शंकर सुबह उठकर चले जा रहा है अपने घर से दूर जंगलों की तरफ, तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। चलते गए 10 मील दूर तक शंकर गया और वहाँ छुप गए वो और देखने लगे। शंकर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वो देखने लगे और वो एकदम से गायब हो गया वहाँ से। वो देखते रहे, उसका वहाँ रुककर इंतजार करने लगे, लेकिन वो थोड़ी देर तक नहीं आया। और जब वापस आया तो देखा कि वो आते आते छोटे छोटे हाथ में फल लेकर खाते आ रहा है। तो गुप्तचरों ने सोचा कि यही वो फल है जिससे उसकी सेहत बहुत अच्छी है, तंदुरुस्त है वो। तो उन्होंने जाके महाराजा को, जो महाराज थे वहाँ के, उन्हें बताया। और वो दूसरे दिन जाके अपने सैनिकों के साथ उस पहाड़ी से आगे जाकर उन फलों को, रहस्यमयी फलों को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिले। वो थक हार कर बैठ गए और उन्होंने शंकर को अपने दरबार में बुलाने के लिए अपने सैनिकों को कहा। वो शंकर को लेके आए और उन्होंने शंकर को कहा कि शंकर, हम तुम्हारे सेहत से बहुत प्रसन्न है, तुम अपना कितना ध्यान रखते हो, इसका राज हमें भी बताओ। वो पहले कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है महाराज, मैं आपको बताता हूँ वो सेहतमयी फलों का राज, आप मेरे साथ चलिए। वो अपने सैनिकों के साथ शंकर के साथ चलने लगा। वो 10 मील दूर तक गए और उसके बाद पहाड़ी चढ़कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उस पे फल लगे हुए थे। तो राजा क्रोधित हो गया, बोला, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इन फलों को हर रोज़ हर इंसान आता जाता खाता है, पर कोई इतना तंदुरुस्त नहीं हुआ। तो शंकर ने बोला, महाराज, वो फल खाते हैं पेड़ के और मैं फल खाता हूँ अपनी मेहनत के। मैं रोज़ 10 मील दूर आकर अपनी मेहनत के फल खाता हूँ, और जो सुबह की हवा है वो मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। महाराज समझ गए और उन्होंने शंकर से खुश होकर बहुत सारी सोने की मुद्राएं दी और वो चला गया। और उसने उन सैनिकों को कहा, तुम भी परिश्रम करो और सेहतमंद रहो, ज़्यादा से ज़्यादा चलो, पसीना बहाओ और तंदुरुस्त हवा लो। जैसे कि दोस्तों, इंटरनेट ने हमारे कितने काम आसान कर दिए हैं। पहले हर छोटी चीज़ के लिए हमें चलकर लेके जाना पड़ता था, आजकल हर चीज़ अपने घर में ऑनलाइन आ जाती है। तो इन चीज़ों का हमारी सेहत पर बहुत फ़र्क पड़ा है। लगभग 20 साल से ज़्यादा उम्र के 35% लोग उम्र की वजह से बहुत दुखी हैं। आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इन सब का कारण है हम बैठे बैठे सब काम करते हैं, चलते नहीं हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए और सुबह की तंदुरुस्त हवा लेनी चाहिए, योगा करना चाहिए। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली कहानी कैसी होनी चाहिए। धन्यवाद।